हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर 2020। देखते हैं इस वीक के तमाम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक होना चाहिए, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नई व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। When is वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पोस्ट डे हर साल 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और 8 अक्टूबर को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 8 अक्टूबर 1874 इन बर्न स्विट्जरलैंड। सो इस डे की रिमेम्बरेंस में इस डे को एज ए वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इंडिया में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 10 अक्टूबर एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट द रोल प्लेड बाय इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक हैज अनाउंस्ड व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया जीडीपी इन करंट फाइनेंशियल ईयर? हाल ही में विश्व बैंक ने घोषणा की है कि चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होगा। तो वर्ल्ड बैंक ने अनाउंसमेंट की है इंडिया का जो जीडीपी है इन करंट फाइनेंशियल ईयर इट विल बी -9.6%। अब ये अनाउंसमेंट की है बाय वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इट प्रोवाइड्स लोन्स ग्रांट्स टू गवर्नमेंट्स ऑफ पुअर कंट्रीज। इसकी फॉर्मेशन हुई थी जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यूएस में। और डेविड मालपास ये हैं इसके 13th प्रेसिडेंट और ये यूएसए के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली बिशार अल खसावने हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में बिशार अल खसावने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? सो रिसेंटली बिशार अल खसावने तो हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन। सो ये जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो देखते हैं जॉर्डन से रिलेटेड फैक्ट्स। जॉर्डन ये एक अरब कंट्री है इन वेस्टर्न एशिया ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर। देखते हैं इसकी लोकेशन। सो ग्लोब में यह है इंडिया और यहाँ पे ये है जॉर्डन। कैपिटल है जॉर्डन की अमान। प्राइम मिनिस्टर हैं बिशर अल हसवाने और करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 33% वुमेन रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स? किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? So recently, Punjab state government has approved a 30% women reservation in government jobs. Next question, who has recently partnered with IRCTC to start online train ticket booking? हाल ही में ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ किसने साझेदारी की है? So recently, Amazon India has partnered with IRCTC to start ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग। अब IRCTC के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। तो देखते हैं IRCTC से रिलेटेड फैक्ट्स। सो IRCTC इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इट वाज फाउंडेड इन 1999। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और महेंद्र प्रताप माल ये है इसके करंट चेयरमैन एंड MD ऑफ IRCTC। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ AMFI रिसेंटली? हाल ही में AMFI के अध्यक्ष के रूप में किससे चुना गया है? सो रिसेंटली नीलेश शाह ये हैं नीलेश शाह एंड ही हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ AMFI। अब AMFI के बने हैं तो देखते हैं AMFI ये क्या है। द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ये है AMFI की फुल फॉर्म। ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में इन द म्यूचुअल फंड्स सेक्टर। इट वाज फाउंडेड इन 1995 और नीलेश शाह ये हैं इसके करंट चेयरमैन जो अभी रिसेंटली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय हैज पार्टनर्ड विद होम टू एस्टैब्लिश द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द स्टेट? हाल ही में मेघालय सरकार ने राज्य में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ मेघालय हैज पार्टनर्ड विद
इसराइल टू एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन द स्टेट। और ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, इट विल बी ऑन हाई वैल्यू वेजिटेबल्स इन द स्टेट। और इससे ये बेनिफिट होगा कि जो भी स्टेट के अंदर फार्मर्स होंगे, ये उनके लाइवलीहुड को इम्प्रूव करेगा एंड प्रमोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैज द टेन्योर ऑफ एनटीपीसी सीएमडी, दैट मीन्स चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह रिसेंटली एक्सटेंड। हाल ही में एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? सो रिसेंटली एनटीपीसी के जो सीएमडी हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका नाम गुरदीप सिंह है, उनका जो टेन्योर है इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 2025। एनटीपीसी इसको पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कहा जाता है, अब शॉर्ट में इसको एनटीपीसी कहा जाता है। ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, engaged in business of generation of electricity and allied activities. It was founded in November 1975 और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर तो वो हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर सोलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है? Recently, Uttarakhand state government has launched a chief minister solar self-employment scheme recently. तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसमें 10,000 यूथ एंड माइग्रेंट्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी इन द ग्रीन एनर्जी सेक्टर। अब उत्तराखंड में ये स्कीम लॉन्च की गई है, तो ये है मैप में उत्तराखंड रेड कलर में। उत्तराखंड इसको स्टेटहुड मिला था नवंबर 2000 में, और उस वक्त इसको उत्तर प्रदेश से अलहदा किया गया था। उस वक्त इसका नाम उत्तरांचल था। बाद में 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया। कैपिटल यहाँ की गैरिसन, जो यहाँ की समर कैपिटल है। देहरादून यहाँ की विंटर कैपिटल है। गवर्नर यहाँ की बेबी रानी मौर्य एंड चीफ मिनिस्टर यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ 1-2 महीनों में हमने पढ़े, उनको रिवाइज कर लेते हैं। एक तो गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई that was spotted in Uttarakhand has won the title of India's largest butterfly. Then they launched an anti-dengue campaign. उसके अलावा waste to energy and Simriti One scheme launch की गई in Uttarakhand. Then a snow leopard conservation center to promote winter tourism in the state. Then digital library for Sanskrit manuscript established की गई. Then a state city forest Anandvan has been inaugurated in Uttar Pradesh. उसके अलावा कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया गया एंड फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ होप पोर्टल भी लॉन्च किया गया। उसके अलावा ओपन एंड अटल आदर्श विद्यालय, तो ये भी ओपन किया गया इन उत्तराखंड। एंड उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पेरोल, जो अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द 2-day कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच कंक्लूडेड? 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभियान सागर कवच कहाँ संपन्न हुआ? रिसेंटली अ 2-day कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच जो कंडक्ट की गई थी बिटवीन बाय इंडियन नेवी अलॉन्ग विद द इंडियन कोस्टल गार्ड्स एंड ऑल स्टॉक होल्डर्स इन्वॉल्व इन कोस्टल सिक्योरिटी फ्रॉम द कोस्ट ऑफ केरला। सो ये कंक्लूड हुई थी इन कोची, तो ये कंडक्ट की गई थी इन कोची। और ये जो एक्सरसाइज है इट वाज मॉनिटर्ड फ्रॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर कोची। कोची ये एक सिटी है इन द स्टेट ऑफ केरला। इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोचीन, कोचीन भी इसको कहा जाता है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड? हाल ही में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली मनोज कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज सीएमडी ऑफ वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। Next question, which is the first state in the country to provide drinking water connections to every household? देश में पहला राज्य कौन सा है जो हर घर को पेयजल कनेक्शन प्रदान करता है? So recently Goa is the first state in the country to provide drinking water connections to every household. So Goa first state बन गई है to provide water connections to every household. अब गोवा बना है तो गोवा से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। तो ये है यहाँ पे रेड कलर में गोवा, कैपिटल यहाँ की पनाजी, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर यहाँ के प्रमोद सावंत। गोवा ये स्मॉलेस्ट है अकॉर्डिंग टू एरिया विथ 3,702 स्क्वायर किलोमीटर।
एरिया में ये स्मॉलेस्ट स्टेट है और पॉपुलेशन में ये फोर्थ स्मॉलेस्ट स्टेट है। और पॉपुलेशन में इंडिया में जो सबसे छोटी स्टेट है वो है सिक्किम। सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली प्रदीप कुमार रावत हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि एम्बेसडर कहाँ अपॉइंट किए जाते हैं। सो जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं इनमें हाई कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं इनमें अपॉइंट किए जाते हैं एम्बेसडर्स। ये आपको इतना याद रखना है। सो प्रदीप कुमार रावत ये बने हैं एम्बेसडर ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड के ये एम्बेसडर बने हैं प्रदीप कुमार रावत। तो नीदरलैंड से रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ये एक कंट्री है लोकेटेड इन वेस्टर्न यूरोप एंड पार्टली इन द कैरिबियन। देखते हैं इसकी लोकेशन। तो मैप में यह है इंडिया, यह है रशिया और यहाँ पे ये है नीदरलैंड। कैपिटल नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मार्क र्यूटे और करेंसी यहाँ की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम? डीआरडीओ ने विक्रमराधि मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? सो रिसेंटली डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्टेड एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम इन उड़ीसा। सो ये एक मिसाइल है दैट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम वेरिंग रेंज ऑफ ऑल्टीट्यूड्स और ये सर्वेलेंस रेडार, ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो भी एनिमी का होता है उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट कैन डिस्ट्रॉय एनिमी सर्वेलेंस रेडार, ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। सो इसका टेस्ट किया गया था ऑन 9 अक्टूबर। उसके बाद 12 अक्टूबर को एक और टेस्ट किया गया था निर्भय क्रूज मिसाइल। निर्भय क्रूज मिसाइल इट वाज द 10th मिसाइल फायर्ड बाय डीआरडीओ इन 33 डेज। सो ये जो निर्भय मिसाइल था ये 10वां मिसाइल था दैट वाज टेस्टेड बाय डीआरडीओ इन लास्ट 33 डेज। सो डीआरडीओ ने ये टेस्ट किया है। तो देखते हैं डीआरडीओ से रिलेटेड फैक्ट्स। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये है डीआरडीओ की फुल फॉर्म। ये एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंड इट्स चार्ज्ड विद मिलिट्री रिसर्च डेवलपमेंट और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ये इसके करंट चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स? हाल ही में किसे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? सो रिसेंटली पीयूष गोयल, हु इज करंटली सर्विंग एज द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ही हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स following Ramvilas Paswan's death. Next question, who has topped the Forbes India Rich List 2020 recently? हाल ही में Forbes India Rich List 2020 में किसने टॉप किया है? Recently मुकेश अंबानी has topped the Forbes India Rich List 2020. So इस लिस्ट में जो इंडिया के टॉप 10 है तो ये है इंडिया के टॉप 10 in India's who had been featured in India's रिचेस्ट पर्सन इन फोर्ब्स लिस्ट दिस ईयर। तो नंबर 1 पे इसमें है मुकेश अंबानी, नंबर 2 पे है गौतम अदानी एंड नंबर 3 पे है शिव नाडार। बाकी के जो 10 लोग इनकी आप स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस टू ज्वाइन द कोवाक्स इनिशिएटिव? हाल ही में किस देश ने कोवाक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? रिसेंटली चाइना हैज रिसेंटली अनाउंस टू ज्वाइन कोवाक्स इनिशिएटिव। कोवाक्स इनिशिएटिव इसकी फुल फॉर्म है कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस फैसिलिटी। ये चाइना ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोवाक्स अलायंस। सो ये एक अलायंस है उन कंट्रीज का दैट हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन अराउंड द ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड ह्यूमन एटीएम? हाल ही में किस भुगतान बैंक ने एटीएम मानव एटीएम लॉन्च किया है? तो रिसेंटली फिनो पेमेंट बैंक्स ने ह्यूमन एटीएम लॉन्च किया है। ह्यूमन एटीएम इसमें इट विल बी इक्विप्ड विद फिनोज माइक्रो एटीएम और इसमें आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होगा, पेमेंट सिस्टम डिवाइसेस होंगे और एक स्टाफ मेंबर भी होगा ऑफ फिनो पेमेंट बैंक्स और ये पीपल्स को हेल्प करेंगे। इट विल हेल्प पीपल विद डिपॉजिट, विड्रॉल और मोर ट्रांसफ़र
transactions and opening of new accounts. फिनो पेमेंट बैंक हेडक्वार्टर इसका नवी मुंबई में एंड इट वाज फाउंडेड इन 2017. महेंद्र कुमार चौहान इसके करंट चेयरमैन और सीईओ इसके ऋषि गुप्ता. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू रिसीव द युद्ध सेवा मेडल. युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है IAF स्क्वाड्रन लीडर मितनी अग्रवाल. शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू रिसीव अ युद्ध सेवा मेडल. सो मितनी अग्रवाल ये एक IAF ऑफिसर हैं जिन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन की हेल्प की थी ड्यूरिंग 27 फेब इन ए डॉग फाइट. सो उसी के लिए इनको ये युद्ध सेवा मेडल दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली RBI हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ RK चिब्बर द चेयरमैन ऑफ विच बैंक बाय 6 months. हाल ही में RBI ने RK चिब्बर के कार्यकाल को किस बैंक के 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो रिसेंटली RK चिब्बर जो चेयरमैन है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के, सो इनका जो टेन्योर है इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 6 months बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब J&K के ये चेयरमैन है J&K बैंक के. तो J&K बैंक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं. इट वॉज फाउंडेड इन 1 October 1938 अंडर लेटेस्ट पेटेंट इशूड बाय महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरि सिंह. उस वक्त महाराजा हरि सिंह जम्मू एंड कश्मीर में रूल कर रहे थे. सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग हिज रूल. हेडक्वार्टर इसका श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में. RK चिब्बर इसके करंट चेयरमैन जिनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है बाय 6 months और ऑनर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 68.18%. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंपनी हैज गिवन इट्स एम्प्लॉइज द ऑप्शन ऑफ परमानेंटली वर्किंग फ्रॉम होम. हाल ही में किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को घर से स्थायी रूप से काम करने का विकल्प दिया है? तो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट हैज गिवन इट्स एम्प्लॉइज द ऑप्शन ऑफ परमानेंटली वर्किंग फ्रॉम होम. अब जो भी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉइज हैं वो अपनी इस कंपनी के लिए घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं. सो माइक्रोसॉफ्ट ने ये ऑप्शन दिया है. तो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं. ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है. हेडक्वार्टर इसका रेडमोंड वाशिंगटन. इट वॉज फाउंडेड इन April 4, 1975. फाउंडर इसके बिल गेट्स और चेयरमैन इसके जॉन W. रॉमसन. एंड बिल गेट्स जो इसके फाउंडर हैं ही इज़ द सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर जेफ बेजोस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू ब्रांड नेम ऑफ इंडियाज प्रीमियम कॉटन. भारत के प्रीमियम कपास का नया ब्रांड नेम क्या है? सो इंडिया का जो प्रीमियम कॉटन है इसका न्यू ब्रांड नेम रखा गया है कस्तूरी कॉटन. और इसका ये जो ब्रांड एंड लोगो है इट वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स स्मृति ईरानी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 4th RBI डिप्टी गवर्नर. RBI के चौथे उप राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं. सो इसमें एक गवर्नर जिनका नाम है NS विश्वनाथन, ही स्टेप डाउन इन मार्च. सो इनकी पोस्ट खाली हो गई थी. सो इनकी जगह अब M राजेश्वर राव को अपॉइंट किया गया एज द 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द नोबेल पीस प्राइज 2020. नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता है? रिसेंटली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP हैज वन द नोबेल पीस प्राइज 2020 फॉर इट्स एफर्ट्स टू कम्बेट हंगर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली आवा मुर्तो बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर अ डे. हाल ही में आवा मुर्ता को एक दिन के लिए किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो रिसेंटली साना मारिन जो इस वक्त फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, हु इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड. तो इन्होंने आवा मुर्तो को एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाया है. सो आवा मुर्तो ये ही इज एक्टिवली कैंपेनिंग ऑन ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट इश्यूज. सो उनको ऑनर देने के लिए इनको 1 डे का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है ऑफ फिनलैंड. फिनलैंड ये एक नॉर्डिक कंट्री है इन द नॉर्थ यूरोप. तो ये है रशिया और ये है यहाँ पे फिनलैंड इन नॉर्दर्न यूरोप. कैपिटल यहाँ की हेलसिंकी. प्रेसिडेंट सोली निनिस्टो. प्राइम मिनिस्टर यहाँ के साना मैरिन एंड करेंसी यहाँ की यूरो.
हु हैज़ बीन द विनर ऑफ chess.com 2020 चैंपियनशिप? शतरंज.com 2020 चैंपियनशिप का विजेता कौन बने हैं? रिसेंटली यंग इंडियन प्लेयर निहाल सरीन हैज़ बिकम द विनर ऑफ chess.com 2020 चैंपियनशिप, और इन्होंने बीट किया है रशिया के वर्ल्ड जूनियर नंबर 6 अलेक्सी सराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन अ बुक कॉल्ड द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी? खालिस्तान षड्यंत्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? सो ये है बुक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, और इसके राइटर हैं जीबीएस सिद्धू। सो जीबीएस सिद्धू इज द करेक्ट ऑप्शन, और जीबीएस सिद्धू ये फार्मर रॉ ऑफिसर हैं, रिसर्च एंड एनालिस्ट के फार्मर स्पेशल सेक्रेटरी रहे हैं ये, और इन्होंने ये बुक लिखी है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द एफएल ग्रैंड प्रिक्स 2020? एफएल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? रिसेंटली लेविस हैमिल्टन ही हैज वन द एफएल ग्रैंड प्रिक्स 2020, और ये इनका 7th ग्रैंड प्रिक्स है 2020 का। इससे पहले इनने 6 ग्रैंड प्रिक्स जीते थे। एक तो जीता इनने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, देन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, देन ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स, स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, टस्कन ग्रैंड प्रिक्स, एंड नाउ एफएल ग्रैंड प्रिक्स। सो इस तरह इन्होंने इस 2020 में टोटल 7 ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। इसके अलावा इटालियन ग्रैंड प्रिक्स तो ये जीता था पेरी गासली ने, और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स ये जीता था वल्टरी बोटास ने। सो ये आपको तमाम चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द 2020 फ्रेंच ओपन टाइटल? 2020 फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता? सो राफेल नडाल हैज़ वन द 2020 फ्रेंच ओपन टाइटल। तो पूरे साल में ये 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। एक तो होता है पहला जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन सेकंड होता है फ्रेंच ओपन, देन विंबलटन, और लास्ट पे होता है यूएस ओपन। तो इसमें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था तो ये जीता था नोवाक जोकोविक ने, ऑस्ट्रेलियन ओपन इन जनवरी। देन फ्रेंच एंड विंबलटन ये दोनों कैंसिल हो गए थे ड्यू टू कोविड-19। देन उसके बाद हुआ था यूएस ओपन, तो यूएस जो ओपन ये जीता था डोमिनिक थीम ने। अब रिसेंटली जो फ्रेंच ओपन है तो ये अब रिसेंटली हो गया है 2020 फ्रेंच ओपन टाइटल, और ये जीता है राफेल नडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव फुल्ली डिजिटल हाईटेक क्लासरूम? पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक कक्षा लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो रिसेंटली केरला स्टेट है इन द कंट्री, इट्स द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव फुल्ली डिजिटल हाईटेक क्लासरूम। तो केरला से रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो ये है मैप में केरला, कैपिटल यहाँ के थिरुवनंतपुरम, गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान, चीफ यहाँ के पिनियारी विजयन, क्लासिकल डांस यहाँ के कथकली एंड मोहिनीअट्टम, एंड दीज टू आर इंक्लूडेड इन द 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। देन कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू केरला जो अभी तक हमने पढ़े हैं पिछले 1-2 महीने, उनको रिवाइज कर लेते हैं। एक तो फर्स्ट मैरिन एम्बुलेंस लॉन्च की गई थी जिसका नाम था प्रतीक्षा। देन इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर सेटअप किया गया था। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट बायोमेडिकल पार्क। देन केरला स्टेट वन द पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020। उसके अलावा इंडिया टुडे हेल्थ गिरी अवार्ड 2020 ये भी केरला ने ही जीता था। नाउ केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव फुल्ली डिजिटल हाईटेक क्लासरूम। सो इतना आपको केरला से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन एशिया टू स्कोर 10,000 रन इन T20 रिसेंटली? हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं शुएब मलिक। सो शुएब मलिक बने हैं एशिया के 10,000 रन बनाने वाले फर्स्ट बैट्समैन। और ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा T20 में रन बनाने वाले प्लेयर हैं तो वो हैं क्रिस गेल, और इन्होंने बनाए हैं 13,349 रन। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में अभी हाल ही में विराट कोहली बन गए हैं 9,000 रन बनाने वाले इंडिया के फर्स्ट बैट्समैन इन T20। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली वन द
प्रेस्टिजियस सांद्रा नीज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, हाल ही में प्रतिष्ठित सैंड्रा नीज नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? रिसेंटली इंडियन ओरिजिन फिलेंथ्रोपिस्ट हरीश कोटेका हैज वन द प्रेस्टिजियस सांद्रा नीज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब, किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब शुरू की है? रिसेंटली हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब. नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन एग्जम्पशन इन रोड टैक्स टू बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, किस राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी है? रिसेंटली दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन द एग्जम्पशन रोड टैक्स टू बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स. नेक्स्ट, हु हैज रिलीज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल, डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा किसने जारी की है? तो ये रिसेंटली रिलीज की गई थी बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी. नेक्स्ट, रिसेंटली सज्जियार जपाराव हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, हाल ही में सदर जपाराव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सो ये है सदर जपाराव और ये बने हैं किर्गिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज टॉप्ड द CRI इंडेक्स रिलीज्ड बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI सूचांक में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सो CRI इंडेक्स मीन्स कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, दैट मीन्स इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए जिन कंट्रीज ने कमिटमेंट किया है, सो इनका ये 158 कंट्रीज हैं, तो इनकी रैंकिंग की गई है और इसमें जो टॉप कंट्री है तो वो है नॉर्वे. नॉर्वे हैज टॉप द CRI इंडेक्स रिलीज्ड बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल और इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है 129 और इसमें जो लोवेस्ट रैंक है, सबसे लास्ट का जो रैंक वो है साउथ सूडान. साउथ सूडान इज द लोवेस्ट रैंकिंग कंट्री इन इंडेक्स एट 158th पोजीशन. Next, which country has become the first nation to get blue flag certification for 8 beaches in very first attempt? पहले प्रयास में 8 समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है इंडिया. इंडिया has become the first nation to get blue flag certification for 8 beaches in the very first attempt. So blue flag ये एक iconic voluntary award है for the beaches marines and sustainable boating tourism operators. So beaches, marinas and sustainable boating tourism operators के लिए ये एक iconic voluntary award होता है और ये दिया जाता है to those that meet and maintain the criteria of series of stringent environmental, educational, safety and accessibility. So इसमें इंडिया ये फर्स्ट कंट्री बनी है जिसको 8 बीचेस के लिए ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है और इनके यहाँ नाम मैंने इंक्लूड किए हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट, रिसेंटली मनोज कुमार भारती हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री, हाल ही में मनोज कुमार भारती किस देश के भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार भारती हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इंडोनेशिया. नेक्स्ट, रिसेंटली पेप्सिको हैज अनाउंस्ड टू सेट अप अ यूनिट इन विच स्टेट एट अ कॉस्ट ऑफ 814 करोड़, हाल ही में पेप्सिको ने 814 करोड़ की लागत से किस राज्य में एक इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? पेप्सिको हैज अनाउंस्ड टू सेट अप अ यूनिट इन उत्तर प्रदेश. सो उत्तर प्रदेश में पेप्सिको ने ये अनाउंसमेंट की है. तो पेप्सिको ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फूड स्नैक एंड बेवरेज कॉरपोरेशन है. हेडक्वार्टर इसका हैरिसन, न्यूयॉर्क. इट वॉज फाउंडेड इन अगस्त 1920 और रमन लगावटा ये इसके करंट चेयरमैन एंड CEO. नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट यूनेस्को रिसेंटली, हाल ही में यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो विशाल V शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट यूनेस्को. सो यूनेस्को मीन्स द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की और इसका एम है इन बिल्डिंग ऑफ पीस, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी थ्रू एजुकेशन, साइंस, कल्चरल, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन. इसकी फॉर्मेशन हुई थी 4 नवंबर 1945 को. हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस एंड डायरेक्टर जनरल इसके
Audrey Azoulay. Next, recently Indian Army has organized an anti-terrorist exercise Suraksha Kavach in collaboration with which state police? हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य पुलिस के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच को आयोजित किया है? सुरक्षा कवच, ये एक एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज है, ये आपने याद रखना है। सुरक्षा कवच ये एक एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज है, ये ऑर्गेनाइज की है इंडियन आर्मी ने इन कोलैबोरेशन विद महाराष्ट्र स्टेट पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हाउ मेनी क्रिकेट स्टार्स हैज भारत पे मेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? हाल ही में कितने क्रिकेट स्टारों को भारत पे ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रिसेंटली 11 क्रिकेट स्टार्स हैज भारत पे मेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। इनके नाम यहाँ आप नोट हैं, या आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ निचुपु टनल इन सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में सियांग जिले में निचुपु सुरंग की आधारशिला किसने रखी? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ निचुपु टनल इन सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये 450 मीटर लॉन्ग टनल है which will bypass the existing road and it will be a D-shaped and comprises 2 lanes. इसके 2 lanes होंगे and 3.5 मीटर width each. ये जो 2 lanes हैं इन दोनों की 3.5 मीटर width होगी दोनों की। Next, which country has recently provided the death penalty in rape cases? हाल ही में किस देश ने बलात्कार के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया है? Recently, Bangladesh has recently provided the death penalty in rape cases. Bangladesh government approves the death penalty for rape cases. Next, recently passed away Akitham Achyutam Namboothri was a famous. हाल ही में निधन हो गया अकितम अच्युतम निम्बोत्री, वह एक प्रसिद्ध he was a famous मलयालम पोइट, और रिसेंटली इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था। अब इनकी रिसेंटली डेथ हो गई। Next, where is recent one-stop service center named Sakhi inaugurated? हाल ही में सखी नाम का एक स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? Recently a one-stop service named Sakhi, it has been inaugurated in Union Territory of Jammu and Kashmir. Sakhi ये एक one-stop service है, और ये सर्विस है for those women who had been affected by violence. जो वुमेन अफेक्ट हुई हैं वायलेंस से, उनके लिए ये एक सर्विस सेंटर है जिसमें उन लेडीज़ को वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें मेडिकल एड है, पुलिस असिस्टेंस, लीगल एड और केस मैनेजमेंट, साइको सोशल काउंसलिंग एंड टेम्परेरी सपोर्ट। इसी के लिए ये वन स्टॉप सर्विस सेंटर लॉन्च किया गया है और इसका नाम है सखी, एंड इट्स लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। Next question, which country has been elected as the president of ISA for the next 2 years? किस देश को अगले 2 वर्ष के लिए ISA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? Recently, India has been elected as the president of ISA for the next 2 years. अब ISA के इंडिया प्रेसिडेंट बना है, तो देखते हैं ISA ये क्या है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये अलायंस है 121 कंट्रीज का, दैट lie either completely or partly between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के between जो भी countries हैं, और ये more than 122 countries है, इन्हीं countries का ये एक alliance है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इट वॉज फाउंडेड एट पेरिस फ्रांस, हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में, डायरेक्टर जनरल इसके उपेंद्र त्रिपाठी। And now India has been elected as the president of this ISA for the next 2 years. Next, which ministry has launched a Jan Andolan campaign on COVID-19? किस मंत्रालय ने COVID-19 पर जन आंदोलन अभियान शुरू किया है? Recently, Ministry of आयुष। आयुष means आयुर्वेदा, योगा, न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये है आयुष की फुल फॉर्म। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिसेंटली ये जन आंदोलन कैंपेन ऑन कोविड-19 लॉन्च की है। नेक्स्ट, वेयर विल बी वर्ल्ड्स बिगेस्ट ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर बी बिल्ट रिसेंटली?
हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर कहाँ बनाया जाएगा? सो वर्ल्ड का बिगेस्ट ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर, इट विल बी बिल्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात. नेक्स्ट, which state government has announced full scholarship for UPSC candidates recently? हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति की घोषणा की है? रिसेंटली मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ फुल स्कॉलरशिप फॉर यूपीएससी कैंडिडेट्स. सो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कॉमनली एब्रीवेटेड एज यूपीएससी, ये इंडिया की प्रीमियर सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है. इट वॉज फॉर्म्ड इन 1926, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, और प्रदीप कुमार जोशी ये इसके करंट चेयरमैन. नेक्स्ट, विच बैंक हैज लॉन्च्ड द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम फॉर इट्स कस्टमर्स? किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए स्वास्थ्य जीवन कार्यक्रम शुरू किया है? सो रिसेंटली इंडिया का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक इन कोलैबोरेशन विद अपोलो हॉस्पिटल हैज लॉन्च्ड द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम. हेल्दी लाइफ प्रोग्राम इन्हें लॉन्च किया है HDFC ने इन कोलैबोरेशन विद अपोलो हॉस्पिटल्स, और इसका एम है टू मेक हेल्दी लिविंग एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल. सो HDFC ने ये लॉन्च किया है. तो HDFC से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं. इट वॉज फाउंडेड इन 1994, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में. श्यामाला गोपीनाथ इसके नॉन एक्सी चेयरमैन एंड शशिद्र जगदीशन ये इसके करंट CEO. नेक्स्ट, रिसेंटली हाउ मेनी रुपीज of commemorative coin has been released by Prime Minister Narendra Modi on 75th anniversary of FAO. हाल ही में FAO की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है 75 रुपीज़ का. तो ये है 75 रुपीज़ का सिक्का जो अभी रिसेंटली FAO दैट मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी 75th एनिवर्सरी पर इसको रिलीज किया गया है. सो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशंस की, एंड इसके एफर्ट टू डिफीट हंगर, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी. फॉर्मेशन हुई थी इसकी 16 अक्टूबर 1945 में. हेडक्वार्टर इसका रोम इटली, एंड डायरेक्टर जनरल इसके क्यू डुंगयो. नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? सो 16 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है. अब 16 अक्टूबर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो अभी हमने फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फैक्ट्स पढ़े हैं. तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 16 अक्टूबर को. फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO इसकी फॉर्मेशन हुई थी 16 अक्टूबर को. सो 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है. और इस साल का इसका जो थीम है वो है ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर, आवर सेक्शन आर आवर फ्यूचर. तो ये है इस साल का थीम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद फ्लिपकार्ट टू बूस्ट द रूरल इकोनॉमी? किस राज्य सरकार ने हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद फ्लिपकार्ट टू बूस्ट रूरल इकोनॉमी. अब फ्लिपकार्ट के साथ किया है. तो फ्लिपकार्ट ये एक इंडियन ई-कॉमर्स कंपनी है बेस्ड इन बेंगलोर कर्नाटका. इट वॉज फाउंडेड इन 2007. हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर में, और फाउंडर इसके सचिन बंसल और विनय बंसल और कल्याण कृष्णमूर्ति ये हैं फ्लिपकार्ट के करंट CEO. सो ये थे इस वीक के तमाम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें. अगर आपको हमारा काम पसंद है तो इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स में और सोशल मीडिया में इसको शेयर ज़रूर करें. ना व्यूअर्स रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक्स, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.